मैं कह रहा हूँ कुछ सोच लो, आइडिया सोच लो, कुछ तरकीब निकाल लो, न मैं आगरे भाग जाऊंगा। प्लान चल के तैयार है पिंटू जी। अब देखना, लाइफ में टंटे हो रखे हैं उस डॉन के। जो पिंटू जी है ना, उनका एक राज है जो आपको पता करना है। पहले मुझे उस राज के बारे में बताओ जिसकी बात इलायची कर रही थी। बताना नहीं, दिखाना है। क्या? ऊपर देखिए। इलायची जी, आपने बुलाया? हाँ जीजा जी, ये देखिए कैसा है। अच्छा है इलायची जी, अगर इस पे गोटा लगा देंगे तो काफी सही दाम में भी बिक जाएगा। जीजा जी, आप ना पापा के साथ लहंगे बेच बेच के ना एकदम मुरारी लाल बंसल 420 पार्ट 2 होते चले जा रहे हैं। ये बेचने के लिए नहीं है, हमारी शादी के लिए है। ओह हाँ, वो हम तो भूल ही गए थे। इलायची जी, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब आपके पापा के आशीर्वाद से हम दोनों की शादी हो जाएगी दोबारा। और मतलब हमारा तो मन कर रहा है वो चोपड़ा अंकल के जाके ना ऐसे मुंह पे पप्पी ले लें। अरे संभल के, ऑलरेडी पिंटू भाभी को दुबई ले जाने के पीछे है वो डॉन अंकल। और कहीं आपकी हरकतें देखकर भाई बहन दोनों को ले जाने की डिमांड ना कर दे। यू नो व्हाट आई मीन। ये देखिए, अच्छा है ना ये। इलायची। अरे मैं ये कह रहा तू। अरे सेठ जी आप? टन सेठ जी पंचम, क्या कर रहे आती रात को इलायची कमरे में? हम दरअसल क्या है कि हम जीजा जी को मैंने बुलाया है। जी क्यों? सेफ्टी के लिए। अच्छा, मुझे तेरे कमरे में कहीं शेर चीता तो घूमते हुए नजर ना आ रहे। What a joke। पापा, अगर चोपड़ा अंकल मेरे कमरे के आसपास या कमरे में आ गए तो इसलिए बुलाया मैंने जीजा जी को। ना चोपड़ा क्यों आएगा इस कमरे में, ये बता। चमगादड़ रखा है वो, कौन चूसने आएगा? सही। अरे वो आराम से सो रहा है, वो इतनी रात को नहाने वाला कौन है बे? और साले साहब, क्या हाल है? शादी की तैयारी कैसे चल रही है? बस सब बढ़िया चल रहा है। वो दरअसल बस यही देखिए, हम अभी बस जोड़ा ही पसंद कर रहे थे। तू इतनी रात में यहाँ क्यों? आ नहीं सकता ना? आ सकता है, तेरा ही घर है, कहीं भी डोले तू। हाँ, दरअसल और क्या मेरे मतलब नींद नहीं आ रही थी, मुझे दिल में अजीब सी बेचैनी सी हो रही है। अच्छा देख, मैं कह रहा हूँ तुझे यहाँ का मौसम जो है ना वो रास ना आ रहा है, सूट ना कर रहा है तुझे, तो तू दुबई लौट जा। अरे वैसी बात नहीं है यार, जब से पिंटू जी को मिला हो ना, मेरे दिल में अजीब सी घमासान सी मची हुई है। देख देख मैं क्या कह रहा हूँ, देख चोपड़ा क्या है कि ना इस उम्र में थोड़ा संयम से काम करना चाहिए। अब तेरा दिल जो है वो 25 का तो है ना, 25 की 2 किस्तें हो चुकी हैं, तो इससे ज्यादा काम लेगा तो फेल हो जाएगा ना। हाँ मतलब मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अरे यार मोर, मेरे दिल का इलाज सिर्फ पिंटू जी के पास है। अगर तू बुरा ना माने तो मैं मिल के आऊं। दरअसल क्या है ना, मुझे अपनी शेरवानी और उनके शादी के जोड़े के बारे में थोड़ा डिस्कस करना था। तो मेरी कौन सी सगी है, टंटन से पूछ ले। पंचम मोर, मेरे साले साहब का नाम ठीक से लेना शुरू कर दे तू। हाँ साले साहब, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है जीजू। जीजू जी। चलो मैं पिंटू जी से मिल के आता हूँ। सुन, हाँ तू चल बाहर तक मेरे साथ है। हाँ चल। लाइफ में टंटे हो रखे हैं।
मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया, मेरे बांके बिहारी पिया चुरा दिल मेरा लिया। आए नमस्ते पिंटू जी। नमस्ते सोनपाल जी, ये क्या हालत बना रखी है? कहीं ट्रक से टकरा गए थे क्या? पिंटू जी, जब टकराया तब तो पता नहीं था कि वो ट्रक है। हालात तो बाद में बिगड़े। मतलब पिंटू जी, आपके वो नए आशिक ने ना मुझे अपने किराए के गुंडों से पिटवाया। ऐसा दौड़ा दौड़ा के पिटवाया ना पिंटू जी, ऐसा दौड़ा दौड़ा के पिटवाया ना कि मुझे लगा कि मैं साक्षात यमराज के भैंसे पे दोनों टांग फैलाकर बैठा हूँ। लगता है बहुत तबीयत से सताई हुई है आपकी। ऐसे पिंटू जी कोई बड़ी गलती तो नहीं है, लेकिन शायद आप बताना भूल गई कि वो भाई साहब डॉन हैं। अरे सोनपाल जी, अब मैं अबला नारी आपको क्या बताती, मैं तो खुद उसके निशाने बो रखी हूँ। आप बैठ जाइए आप। हाँ। ओहो, लगता है सारे अंग चकनाचूर कर दिए आपके। पिंटू जी, आप देख रही है ना, मैं ठीक से ना खड़ा हो पा रहा हूँ, ना बैठ पा रहा हूँ, ना खा पा रहा हूँ, ना धो पा रहा हूँ। पिंटू जी, मैं अपने आप को ठीक से फोल्ड भी नहीं कर पा रहा हूँ। नमस्ते पिंटू जी। वो मैंने दूध उबाल के रखा है, मतलब उबल कर बाहर आ गया होगा, संभालना पड़ेगा। चलता हूँ भाई साहब। ठीक है। ओह 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 ओह। पिंटू जी। जी। अब मेरे और आपके बीच में कोई और नहीं आएगा। मैंने उसको अच्छे से समझा दिया है। वैसे आपको बुरा तो नहीं लगा ना मैंने उसकी टांगे तोड़वा दी? ना ना, मुझे क्यों बुरा लगेगा? हाँ। मेरी बला से आप उसकी टांगे तोड़वाएं या गुर्दे निकाले, आपकी मर्जी। मुझे यकीन था पिंटू जी, आपकी चॉइस इतनी ओछी हो ही नहीं सकती। जी जी। पिंटू जी, क्या बोलूं, कैसे बताऊं मैं इतना तरस गया हूँ, इतना बेचैन हो गया हूँ आपको दुल्हन के जोड़े में देखने के लिए। मेरी भी दिल की नसें फटी जा रही हैं। ओह, मतलब आग दोनों तरफ से लगी है। या या। मैं क्या कह रही थी कि डॉन जी, देखिए आप बुरा ना माने तो ये मेरे सोने का टाइम हो रखा है। ओह, क्या ना, ब्यूटी स्लीप। अच्छा, अगर टाइम से सोए ना तो थोपड़े में ना वो ऐसे मुंह से निकल आते हैं। नहीं पिंटू जी, बिल्कुल नहीं। आप सो जाइए, आराम से सो जाइए। मैं नहीं चाहता मेरे चांद पे कोई दाग आए। गुड नाइट। गुड नाइट। स्वीट ड्रीम्स। आगरे में होता ना
ढोलक इसके मुंह में निकाल देते साला। करूँ मेरा सर जो है ना बहुत भन्ना रहा है। इलायची की चिंता खाई जा रही है मुझे। अरे अपनी इलायची बहुत समझदार है, इलायची के पापा, वो सबसे निपट लेती है, तुम फिक्र ना करो। अरे कैसे फिक्र ना करूं? माना कि इलायची पराया धन है, लेकिन मेरी तिजोरी का धन किसकी तिजोरी में जा रहा है, इसका ध्यान तो रखना ही पड़ेगा ना। सच कहूं तो कभी कभी मुझे भी बहुत डर लगता है इलायची के पापा। ऐसा लगता है जैसे कि मेरे तो भाग ही फूट गए। अच्छा, डॉन ने भाभी जी की पूरी कॉपी मार रखी है, लेकिन देखते हैं कब तक ये नाटक चलता है। फिर मैं सोचती हूँ कि अगर आंसू बहाने से किस्मत बदलती तो मेरी शादी शाहरुख से हुई होती। अरे यार, शब्दों पे मत जाओ, बात को समझो। बात का मतलब शब्दों पे नहीं जाना है, वो मतलब कोड वर्ड में बात कर रही है। पिंकी जी को घुमाया जा रही है। सुन, तू आराम से अच्छी तरह से जरा सो ले, मैं जरा 2 मिनट बाहर टहल के आ रहा हूँ। अरे रुको, इलायची के पापा कहाँ जा रहे हो इतनी रात को? देखो, अगर तुम चाहो तो मैं 2 मिनट में तुम्हारा मूड ठीक कर सकती हूँ। अरे ना ना, अब मेनका का रूप मत धर लियो तू। मेनका उर्वशी, तुम जो कहोगे ना बन जाऊंगी मैं तुम्हारे लिए। ओहो, बड़ा प्यार आ रहा है आज मुझ पे। हाँ तो पति हो मेरे, मैं तो आंखें बंद करके तुम्हारा चेहरा पढ़ सकती हूँ कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। अच्छा, तो बता। पहले आंखें बंद करो ना, मुझे शर्म आती है। आंखें बंद। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। ये कुल्फी बहुत यम है यार, कहाँ से लेके आओ जीजा जी? टीटू कुल्फी की यहाँ से। जबान ठंडी हो गई। ओ टीटू कुल्फी। साले, क्या मेरी जिंदगी भुना हुआ भुट्टा हो रखी और तुम लोग यहाँ कुल्फी के मजे ले रहे हो? तो आप ही खाओ ना, मजे लो, बड़ी टेस्टी है। पिंटू जी, कुल्फी के मजे लेने वाली सेल्फी। हाँ ले लो ले लो। इलायची जी, यार वो सोनपाल जी वाला टोटका भी फेल हो गया। डॉन नीचे शादी के लिए लहंगे खरीद रहा है, मुझे बचा लो। पिंटू जी, मुझे लगता कुछ हो पाएगा। अरे यार, मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, प्लीज। इलायची जी, ऐसे मत बोलिए, मेरा दिल काम करना बंद कर देगा। आप समझ ना रही हो, देखो मैं भी मर्द हूँ, अब डॉन भी मर्द है। सुहाग रात के दिन या तो डॉन खिड़की से कूद जाएगा या फिर मुझे धक्का देके मार देगा। भाई तो एक काम कर, डॉन अंकल के पास जा और उन्हें ना साफ साफ बता दे कि तू उनसे कितना ज्यादा प्यार करता है और कितनी सच्चाई से प्यार करता है। जब तूने ये बता देगा तो उन्हें ये भी साथ में बता दियो, तू जो है क्योंकि उनसे सच्चा प्यार करता है इसीलिए कोई भी गलत मतलब चीज नहीं कर सकता है। हाँ हाँ हाँ। साले तू अपना ज्ञान पेलना बंद कर, सब तेरे चक्कर में हो रहा है। कभी बीवी कभी बहन, तूने अपनी इमरजेंसी का स्पेयर पार्ट समझ रखा मुझे, जहाँ गड़बड़ देखी वहां सेट कर दिया। ओ, पर पिंटू जी, आप तो बस मेरे साथ सेट हो ना। डॉन भी यही समझता है कि मैं उसके साथ सेट हो जाऊं। जब भी मुझे देखता है तो ऐसे घूरता है जैसे मैं इंसान ना रसमलाई का डब्बा हो रखा हूं। मुझे बचा लो। पिंटू जी, हमें क्या पता था कि आप में डॉन को अनारकली दिखाई दे जाएगी। और अगर अभी आपने शादी के लिए मना किया ना
हो सकता है कि खुद आपको दीवार में चुनवा दे, यू नो व्हाट आई मीन? नहीं पिंटू जी, आपके दीवार में चुनवाने वाली सेल्फी। ले लो ले लो। ओ ले लो, अभी तो ले लो बोल रहा है। तेरे को पता है ना डॉन को ना बोलने का मतलब क्या होता है, समझ रहा है ना तू भाई? हाँ तो हाँ करके क्या उसके साथ सुहागरात मनाऊं? अरे फालतू की बात ना कर, मैं सच कह रहा हूँ। कान खोल के सुन लो सब लोग, कुछ तरकीब निकाल लो, नहीं मैं आगरे भाग जाऊंगा। नहीं, आप कहीं नहीं जाओगे। देखो आपका जो होना है हो जाए, लेकिन इस चक्कर में मेरे और जीजा जी की तो शादी हो रही है ना पापा के आशीर्वाद से, यू नो। इतने स्वार्थी हो तुम लोग, शर्म ना आती तुमको? इलायची जी मैं सच कह रहा हूँ, मैं जहर खा लूंगा। अरे कर दिया ना इमोशनल ब्लैकमेल मुझे, ठीक है रो मत अब। प्लान तल के तैयार है पिंटू जी। अब देखना लाइफ में टंटे हुए रखे हैं उस डॉन के। इलायची संजू, इलायची संजू, इलायची। ए काम कर चुपचाप। अरे बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? देखिए मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। एक और जरूरी बात? कहीं तुमने दूसरी शादी तो नहीं कर ली? अंकल जी मैंने शादी की है, रेवड़ियां नहीं बांट रही हूँ। हाँ। और ये मेरे बारे में बात नहीं है बल्कि पिंटू जी के बारे में है। पिंटू जी? ना बेटा तुम संस्कारी हो ना। अब वो तुम्हारी होने वाली चाची, तो उन्हें पिंटू चाची कहो। तो पिंटू मत कहो ना, पिंटू चाची ऐसे बुलाओ उनको। Really? हाँ। उसी मामले में बात करनी है मुझे। अच्छा क्या बात करनी है बताओ। अब तुम मुझे ये मत बताना कि उसकी भी शादी हो चुकी है, वरना मैं 2 गोली खुद को मार के सुसाइड कर दूंगा और 4 गोली उसको मार के मार के उसका मर्डर कर दूंगा। पहली बात, आपका सीक्वेंस एकदम गलत है, रॉन्ग। दूसरी बात, किसी को गोली मारने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान का शुक्र है। बताओ बेटा बात क्या करनी है? देखिए जो बात बतानी है वो बहुत जरूरी है। हाँ। लेकिन मैं घर की छोटी हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे बोलूँ आपके सामने। बेटा अब तक जितना तुम बोल चुकी हो घर का कोई बड़ा बोल नहीं पाया, अब क्या शर्माना, बोल ही दो। है कहीं तुम्हारी चाची मुझसे अकेले में मिलना तो नहीं चाहती? बोला तो नहीं इन्होंने ऐसे, लेकिन मुझे लगता है आपको एक बार अकेले में मिल ही लेना चाहिए उन्हें। अकेले में? अरे यार कैसे समझाऊं? देखिए जो पिंटू जी है ना, उनका एक राज है जो आपको पता करना है। मैं चाहती हूँ कि आप अभी जाएं और उनसे पूछें कि उनका सच, मतलब वो अपने सच के बारे में आपको सब कुछ सच बता दे, भले ही वो सच कितना भी दिल दहलाने वाला क्यों ना हो। प्लीज। बेटा कहीं तुम मुझे डरा तो नहीं रही हो? हैं? तुम्हारी पिंटू चाची कमसिन कली की भेष में चुड़ैल तो नहीं है ना? अरे चुड़ैल होती तो आप बर्दाश्त कर लेते, लेकिन अभी जो आप देखेंगे ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अब इससे आगे मैं नहीं बोल सकती। अब आप जाइए, खुद पता लगाइए, खुद देखिए जाके। आप प्लीज प्लीज आइए प्लीज। मैं हसूटे इधर आओ। हिलना मत, इस पैक में दरारें पड़ गई तो मुंह पे झर्रियां पड़ जाएंगी। क्या बात है सेठ जी, तुम्हारा मुंह तो और ज्यादा लटका हुआ लग रहा है। कहीं डॉन ने बेटे के लिए बेटी और खुद के लिए बेटी की मम्मी का हाथ तो ना मांग लिया? दवा खराब हो गया तेरा। वो मिसेस पंचम के चक्कर में मेरी वाली क्यों ले जाएगा? बात कर रहा तू भी। वो डॉन है, डॉन का टेस्ट कब बदल जाए पता ना चले।
क्या उखाड़ लोगे? इन्हीं हाथों से बेटी और बीवी दोनों का कन्यादान ना करना पड़ जाए गूलर खा के। सेठ जी, मैं तो कहता हूँ जब भी डॉन घर पे आए ना, फूल सी सेठानी जी को पलंग के नीचे छुपा देना जब भी डॉन घर में आए, नहीं तो कूलर दे देगा मुंह में वो डॉन। बस तू ऐसे डरा डरा के जो है मेरी आंखें फोड़ दी हो, मदद मत करियो मेरी। हाँ तो मैं कब मना कर रही हूँ मदद करने से? मैं तो मदद करने के लिए तैयार हूँ। आई एम हेल्प रेडी। आई डू वंडरफुल चंपी टू यू। लेट्स सी। अबे ये वाली मदद नहीं चाहिए, इधर आ, तू इधर बैठ। मैं कह रहा हूँ डॉन का इंतजाम करना है। सेठ जी, एक नंबर के बौड़ों में रखे हो तुम चाहते हो मैं डॉन को मार दूं? अरे ऐसे कौन से डोले देख लिए तुमने मेरे अंदर छुपे हुए जो मैं ना देख पाया आज तक? वेयर माय डोला इज? अरे तू पूरी मेरी बात तो सुन। वो जान ले लेगा मेरी। सेठ जी, मैंने तुमको दोस्त समझा, तुम कैंची निकले। मेरी सांसों की डोर काटना चाहते हो तुम? अरे गूलर दे देगा मेरे मुंह में वो। थप्पड़ क्यों मारा? अबे ऐसी बातें करेगा तो थप्पड़ ना मारूंगा। उन्हें देखा क्या? हाँ देख लियो। किसी को बताना मत। अच्छा सुन मेरी बात सुन, तूने ना डॉन के कोने कोने की मालिश की है, हो सकता है उसके दिल के कोने में कहीं तेरे लिए जगह हो। तो मैं कह रहा हूँ सिर्फ इतनी बात सुन, इतनी बात सुन। मैं क्या कह रहा हूँ, तू एक बार उससे जाकर सिर्फ बात कर ले, मतलब इतनी बड़ी बात ना, सिर्फ उसे समझा दे। मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, मारने के लिए थोड़ा ही कह रहा हूँ। सेठ जी, मैंने उसकी मालिश की है, उसका दाई अम्मा ना रखा हूं मैं। तो मेरी बात सुन ले। सुन खजूरे, बहुत उम्मीद से आया हूँ तेरे पास, एक बार बात कर ले। अगर मैं अपनी इलायची को ना बचा पाया ना तो मैं सच बता रहा हूँ, इस जमुना नदी में जो है कूद के अपनी जान दे दूंगा, बता रहा हूँ। सेठ जी, तुमने तो घना इमोशनल कर दिया, भावुक कर दिया एकदम। ठीक है, अब चाहे खतरे का कितना भी बड़ा कूलर क्यों ना लेना पड़े, मैं मदद करूंगा तुम्हारी। बात करूंगा उस डॉन से। पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू पिंटू जी। चोपड़ा जी, मैं ना वो शर्माने की प्रैक्टिस कर रही थी। क्या है कि शादी के बाद जब आप मेरा ऐसे घूंघट उठाएंगे। अरे उसको छोड़िए, पहले मुझे उस राज के बारे में बताओ जिसकी बात इलायची कर रही थी। क्या? हाँ, इलायची जी ने आपको बता दिया? हे भगवान। चोपड़ा जी, आप ना दिल थाम के बैठिए। क्या है कि सच्चाई जानने के बाद कहीं ऐसा ना हो आपकी दिल की धड़कनें थम जाएं। बता दो ना प्लीज। बताना नहीं, दिखाना है। क्या? ऊपर देखिए। चोपड़ा जी, मैं ना आपकी तरह मर्द हूँ लेकिन अंदर से औरत हूँ। क्या ना कि बचपन से ही मुझे लड़कियों के कपड़े पहनने का बड़ा शौक था, और जब से ये बिग मिली ना तब से तो मुझे लगता है मतलब मैं पूरी तरह से औरत ही हूँ। मर्द? बाहर से अंदर दिल में झांक के देखिए, आपको एक हसीन औरत मिलेगी। अब बस एक बार आपके साथ दुबई पहुंच जाऊं, फिर हमेशा के लिए औरत बन के रह जाऊंगा। आपको कोई दिक्कत तो नहीं? अरे हट, मैं उस तरह का इंसान नहीं हूँ। मैं सीधा आदमी हूँ। लेकिन चोपड़ा जी, आपने तो मरते दम तक साथ निभाने का वादा किया है। अरे हट, मेरा ही मरने को दिल कर रहा है। मेरा दिल चोपड़ा की चिट्टी पिट्टी गुम कर दी। आजा आजा आजा। तुम तो गिरे चले जा रहे हो यार। देखो सेठ जी, सब तुम्हारी जिम्मेदारी है। डॉन भड़का तो मेरे को बचा लेना,
उल्टा सीधा हो गया तो टेक द ब्लेम। ये मत बोल देना कूलर खा ले। अर्जुन आ गया आजा चल तो रहा हूँ। बात कर ले। कैसे बात कर लूं? किससे बात? डॉन खड़ा है तेरे सामने, बात करना। बात कर रहा है। सेठ जी तुम कूलर खा लो। ये वो तरुण चोपड़ा ना है जो डॉन है। ये लेकिन इनकी शक्ल भी जानी पहचानी सी लग रही है। अरे खजूर सेठ जी, तुम तो वही खजूर हो जो दुबई बेचते हो। अबे मतलब दुबई में खजूर बेचते हो? अबे तू कैसे जानता है ना? अरे इनकी भी कई दफा मालिश की है मैंने। अरे इनका 10 दिरहम बकाया भी है। कब दे रहे हो पैसे? और ये क्या चल रहा है? क्या बक रहा है ये? संत, तुझे पूरा यकीन है ना कि ये डॉन ना है? तुम कूलर खा लो। मेरे पे शक कर रहे हो तुम? अरे चोपड़ा, ये मेरा दोस्त है कसोटे, अच्छा दोस्त है मेरा। ये बता रहा था कि तू जो है दुबई का बहुत बड़ा डॉन है, और उस दिन तू बात भी तो कर रहा था मेरे और करू के सामने बिल्कुल डॉन की तरीके से। अरे यार मोर, मैंने बताया था मेरा काम है लोगों को ऊपर पहुंचाने का, मतलब मेरा लिफ्ट बनाने का धंधा है। सारी बिल्डिंगों में हमारी लिफ्ट लगती है, तो हो गया ना लोगों को ऊपर पहुंचाने का काम। चोपड़ा अंकल क्या हो गया? जीजू जीजी ने मारा क्या? अरे मैं किसी को जीजू विजू नहीं हूं। और मेरा दिल टूट चुका है मेरे दोस्त। क्या हुआ बता दो। अरे यार इस दुनिया से मेरा भरोसा उठ चुका है। जिसे हूर समझ के गले लगाया वो लंगूर निकला। अरे पिंटू जी औरत नहीं मर्द है। क्या बकवास कर रहा तू? अरे मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। अरे वो लड़का है, उसे औरत बनने का शौक है और उसके इस शौक ने मेरी जान ले ली यार। अरे अब तेरा ये दोस्त किसी से दिल न लगाएगा। मैं जा रहा हूं। अरे सुन तो नहीं, अब तेरा ये दोस्त दिल्ली कभी वापस नहीं आएगा। और सुन भाई, तू अपनी बेटी की शादी करते रहना। उस मंडप में अब सिर्फ एक ही शादी होगी, तेरी बेटी की। जा रहा हूं मैं जाना। सुनिए जी, ये चोपड़ा क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि मिसेस पंचम जो है वो लड़का है। हाँ, वो मैंने ही बोला था पिंटू भाभी को इनसे झूठ बोलने के लिए। अरे अब कोई रास्ता निकल ही नहीं रहा था डॉन से बचाने के लिए, इसलिए। सही बात। अबे वो कोई डॉन वॉन ना है। मतलब ये सब इस खसोटे के दिमाग की घास है। तुम कूलर खा लो। सेठ जी, जब तुमको पता लग गया था कि डॉन ना है तो उसके बेटे से क्यों ना बात कर ली, इलायची की शादी की? आई एम सॉरी, बेटर बॉय विल कम अनदर डे फॉर इलायची मैरिज। तू कूलर खा ले।
मंगीलाल जी साहब जी। पिंकी जी ने ना बड़े से बड़ा मुजरिम देखा है, शातिर से शातिर अपराधी पकड़े पिंकी जी। पर ये जो गिरोह है ना, इससे तेज गिरोह पिंकी जी ने ना देखा। पिंकी जी बोल रहे हैं साहब जी, ये डॉन का प्लान है। वो चाहता है कि आप भावनाओं में बह कर ना ये केस छोड़ दें। मंगीलाल जी। पिंकी जी सब्जी मंडी की ताजा सब्जी और ऐसे चलता फिरता केस जो है ना, वो कतई ना छोड़ने वाले। साहब जी ध्यान रहे, वो डॉन बाल बाल ना बचे। मतलब जैसे वो डॉन मिले उसकी वीक खींच लीजिए, उसका मुंह नोच लीजिए और उस डॉन के ऊपर कूद जाइए। मंगीलाल तू क्या बात करिया तू, पिंकी जी इतने जंगली ना हो रखे यार। साहब जी आप खुद सोचिए, किसी के बाल इतनी जल्दी नहीं उग सकते। मेहंदी में आंवला मिक्स करके लगाने से उग सकते। अब तो बीच में मेहंदी घुसेड़ ले। साहब जी मैं तो ये कह रही था कि आप मुद्दे से न भटके। वो डॉन ने विग लगाई है, जैसे ही आप जाएंगे उस डॉन को विग खींचकर सीटी बजाइए और मैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ उस डॉन के ऊपर धावा बोल दूंगा। वाह 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 मंगीलाल, वाह क्या बात है। मंगीलाल पिंकी जी नोटिस कर रही है, ऐसा मतलब तू पिंकी जी के साथ रह के ना अलग काफी कुछ सीख गया है। बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। ये खसोटे जो है इतने सालों के बाद वापस आया और सारी भसड़ मचा के चला गया। इलायची के पापा, हाँ ठीक से याद करो, बचपन में कहीं किसी और से तो कोई वादा ना किया तुमने? अरे किया था, कमला से। वो पहलवान की बेटी थी। कैसा वादा? शादी का। इलायची के पापा मेरे तो भागे फूट गए। अरे तू तो नाराज हो गई है। अरे उसकी शादी करवाने का वादा जो करवा दी पहले ही। इलायची के पापा तुम भी ना, अरे क्या मिलता मेरा खून जला के। अरे तू मेरी चाय गिरा रही है। सुन, अब वो बात तो खत्म हो गई, उसकी शादी वादी सब करा दी, अब तू क्यों परेशान हो रही है? चल कमरे में आजा। अरे इलायची के पापा दिन दहाड़े जाओ जाके दुकान संभालो। अरे वो टन टन का मैंने चाय छानने के लिए रखा है। चलना, चल 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 चल। अरे डॉन के बच्चे, तेरा खेल खत्म, तेरा पर्दाफाश। तेरी चोटी निकल। अरे पिंकी जी क्या कर रहे हैं आप? है मेरी बीवी की चोटी पकड़ के खींच रहे हैं। अरे ये वीक नहीं, ये तो असली बाल है। क्या कर रहे हैं आप? है मेरी बीवी की चोटी पकड़ के खींच रहे थे। तरीका ये अपना वो ना डॉन, ये विग और बचपन से दिल्ली में रह रिया हूँ। अरे
जय हो प्रभु। भाई भाई कहाँ? अरे वाह, क्या बात है भाई, आज तो मतलब अय्याशी की सारी हदें पार कर दी है। मतलब पापड़ भी खिलाएगा आज, सही है। अच्छा सुन ना भाई, रोटी तो डाल दे। ये रोटी ही है। क्या बोला? ओ भाई, ये तुझे रोटी लग रही है? ये रोटी है यार, बड़ा अजीब आदमी है यार तू। तेरा दिमाग भाई, तू सारा दिन बिस्तर पे पड़ा रहता है, कभी कुछ काम कर लिया कर, खाना तक नहीं बनता यार तुझसे ढंग का। अबे ओ साले, मैं आगरा से यहाँ तेरे लिए खाना बनाने आया हूँ। बात दोस्ती से शुरू हुई और बीबी तक पहुंच गई, अब नौकर बना ले अपना मुझे। बकवास मत कर, सारा दिन ऐसे कलसिन कली की तरह डोलता रहता है इधर उधर, ये नहीं कि कुछ काम कर ले। नहीं करता कुछ काम, ऐसे ही डोलूंगा। अब मुझसे जो पापड़ ही बनेगा, खाना है तो खा, नहीं जा। अब किसी ऐसे को ले आ जो दोनों को फुलके सेक सेक के पेश करे। अबे यार तू क्यों, एक तो गलती कर रहा है, ऊपर से बकवास कर रहा है, क्यों सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहा है मेरा तू? अरे मैं तो दिमाग खराब कर रहा हूँ, तूने तो पूरी जिंदगी मेरी खराब कर रखी है। साले पैंट शर्ट से साड़ी ब्लाउज पे आ गया हूँ। और ये जो केस लगे ना, ये खुजली बिग, इसमें जुओं ने अपना शहर बसा रखा है। तो मैंने बोला था तुझे यहाँ पर मेरे साथ आने के लिए, बकवास कर रहा है। चुप होगा कि नहीं? नहीं चुप होता। क्या कर लेगा तू? क्या 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 उखाड़ लेगा तू? तू क्या उखाड़ लेगा? क्या उखाड़ लेगा? तू क्या उखाड़ लेगा? अरे एक मिनट सुनो, अरे एक सुनो तो, अरे मैं कह रही हूँ कि क्या हो गया एलआईसी जी? यहाँ क्या हो गया है? क्यों कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे हो दोनों? इससे पूछे आप, ये बनाया है इसने, ये अच्छा खासा तो सेका है। क्या खराबी है इस पापड़ में? एलआईसी जी, खराबी है कि ये पापड़ नहीं है, ये रोटी है। एलआईसी जी अब आप ही बताइए, हम सारा दिन परिश्रम करते हैं और आपके पापा हमारे परिश्रम की ऐसी तैसी करते हैं। अब आप ही बताइए, क्या हमें मतलब अच्छा खाना तक नसीब ना हो? ये खाएं हम, इस पापड़ की जगह ना इसे झापड़ मिलना चाहिए। अरे इतनी सी बात पे आप पिंटू जी को मार रहे थे? वेरी बैड जीजा जी। अरे एलआईसी जी, एक तो ना आप इसकी साइड लेना बंद करिए, फालतू सर पे चढ़ा के रखा हुआ है आपने इसको, नखरे दिखाता रहता है बस। नखरे ये नहीं, नखरे आप दिखा रहे हैं। और आपको बता दूं कि ऐसा मतलब ऐसा पापड़ या रोटी वो भी मैं नहीं बना सकती हूँ। अरे एलआईसी जी, आपकी बात अलग है यार। क्यों अलग है? आप जिगरी दोस्त हैं आपके, आगरा के ढाबे से कोई रसोईया उठा के नहीं लेके आए हैं आप। अरे यही तो मैं समझा रहा है इसे कि मैं कोई खान सामाना हो रखा हूँ। अरे जबरदस्ती बादशाह सलामत बने जा रहा है। पिंटू भाभी रिलैक्स, मैं संभालती हूँ ना, आप टेंशन मत लीजिए। और जीजा जी आप नहीं, मतलब क्या साड़ी पहन के पूरा दिन पिंटू भाभी बन के रहते हैं? ये किसके लिए? आपके लिए। पता है आसान नहीं होता ये सब। अरे हमसे तो दुपट्टा नहीं संभलता यहाँ पर, और ये 6 मीटर की साड़ी संभालते फिरते हैं। किस्मत वालों को मिलते हैं ऐसे दोस्त, समझ में आ रही है? अरे पिंटू जी, पिंटू जी, पिंटू जी। इलाजी जी, आज आपने मुझे मेरी माँ की याद दिला दी। मैं ना बचपन में जब भी अपने पिताजी की सोते समय मूंछें काट के भागता था, तो मेरी माँ मुझे ऐसे ही बचाती थी, चट्टान बन के खड़ी हो जाती थी। आज से मैं आपको इलायची जी नहीं, भाभी भाभी माँ कह के बुलाऊंगा। आप मेरी भाभी माँ हैं। पिंटू जी, मैं आज से आपकी भाभी माँ हूँ और ये भैयाप्पा। ये ज्यादा नहीं हो रहा है एलआईसी जी?
सेठ जी, इस बार दिल्ली में उतनी बारिश ना हो रही जितनी होनी चाहिए। सही कह रहे हैं। देख ऐसा है, दिल्ली में बढ़ गए पाप। तुमको कैसे पता कि दिल्ली में पाप पड़ गए? अबे कैसे ना पता होगा, तू भी बेकार की बात कर रहा है। ले ये पढ़ा खबर, क्या लिखा है, पढ़। कमजोरी दूर करने के लिए मिले डाकघर के पीछे हमारी क्लिनिक। दिमाग खराब है तेरा। मैं कह रहा हूं ये वाली खबर पढ़। ये चल तू ना पढ़ पाएगा, मैं पढ़ के सुनाता हूं। अग्रवाल गारमेंट्स की दुकान में चोरी, 10 लाख रुपए लूट के ले गए चोर। सेठ जी तो वही अग्रवाल साहब है ना जिनकी बीवी पे भूत चढ़ गया था। हाँ, वाइफ क्लाइंबिंग ऑन घोस्ट। और इसी बात का तेरे मौसा ने फायदा उठा करके बहुत एंजॉय किया 3-4 बार। क्या बात कर रहे हो? हाँ, मैं तो मौसा जी को बड़ा शरीफ समझता था। अबे शरीफ ना है, बहुत घाघ आदमी है, गोरिल्ला वार करता है वो। ये क्या होता है? इधर और इलायची कैसी है? अब मैं चुप रहा वरना गोरिल्ला वार कर दूंगा, बता रहा हूं मैं। हाँ भाई, क्या हो रही है? पिंकी जी को बड़ी हिचकियां आ रही थी। पिंकी जी तुझे कौन याद कर रही है? पिंकी जी को पिंकी जी पूछ रहे हैं। याद नहीं, कोस रिया होगा। साहब जी, मैं तो ये कह रहा था कि कोसा कोसा पानी पीना आपका गला ठीक ना लग रही है मुझे। अरे अरे मंगीलाल, तू रुलाएगा पिंकी जी को यार, इतनी चिंता ना किया कर तू। पिंकी जी की आंखों में आंसू आ जाते पता है। हाँ भाई, तुम लोगों का क्यों सम्मेलन बंद हो गया पिंकी जी के आते? दरोगा जी। हाँ जी। हमें ना एक बहुत बड़ी शिकायत है आपसे। क्या? चांदनी चौक में इतनी सारी चोरियां हो रखी हैं और आपने उनके खिलाफ एक कदम न उठाया। अरे सेठ जी, अपनी गलतियों का नारियल जो है ना पिंकी जी के सर पे ना फोड़े आप। हाँ, हमारी गलती? आपको पता है ये जो चोरियां ज्यादातर कौन करते हैं? घरों में, दुकानों में रखे नौकर चाकर जो है ना वो। कभी आप लोगों ने नौकर चाकरों को थाने में लाके उनकी रजिस्ट्रेशन कराई है ना? और उसके बाद ये चोरी करते फिर फरार हो जाते। इसमें पिंकी जी की क्या गलती हो रखी है बताइए भाई। अरे दरोगा जी वाह, आपने जो है अपनी साड़ियों का तो आप तो करने थे तो कर लो ना, मैं कब रोक रहा हूँ। हाँ दरोगा जी, मैं कह रहा हूँ ये खूब रही। आपने अपनी सारी बात जो है हमारे सर पर रख के अपनी कन्नी काट ली। अरे सेठ जी, एक काम करो, पहले तो वो पंचम और है ना पिंटू, उनको थाने में लाके उनका रजिस्ट्रेशन कराओ। दरोगा जी। हाँ जी। एक बात बताइए, नहीं पंचम का तो ठीक है, मेरी समझ में आ गया, लेकिन मिसेस पंचम का रजिस्ट्रेशन क्यों करवाऊंगा मैं? क्यों ना करवाना भाई? हैं, बाजार जाते मूली खरीदते तो क्या पत्ते छोड़ देते? पत्ते भी तो साथ पे तुलवाते। एक काम करो, पंचम और पिंटू को लाके रजिस्ट्रेशन कराओ उनका। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।